नमस्कार। गिरधर कवि राय ने अपने जीवन में कई कुंडलियाँ भी लिखी हैं और प्रत्येक कुंडली में लाखों की बात कही है। उनकी कुंडली बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस हिसाब से भी कि जब इंसान आज की दुनिया में नैतिकता को खोते जा रहा है, ऐसे में नैतिकता का महत्व कितना है ये अगर जान लिया जाए तो बहुत कम समय में हम इस देश को बहुत अच्छा बना सकते हैं। रुपया, पैसा, धन दौलत कितना भी कमाया जाए, लेकिन अगर हमारे पास जीने का तौर तरीका नहीं है, हमारे पास जीवन की समझ नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये सब का सब बेकार है। इसलिए हम लोग गिरधर महाराज की कुंडलियाँ जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ उनकी सब तो नहीं, किंतु थोड़ी सी कुंडली है जिसको कि हम पढ़ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा कि इसको सरल से सरल तरीके से आपको समझा सकूँ और आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो पहली कुंडली जो है उसमें उन्होंने लाठी की विशेषता बताई है। लाठी हम सबको पता है, लाठी हम सबने देखा है। एक बड़ी लकड़ी, एक बड़ा डंडा कह सकते हैं, जो अक्सर बांस की बनाई जाती थी और इसका उपयोग बहुत होता था। यहाँ पर भी कुछ उपयोग बताए गए हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ उपयोग बताऊंगा आपको। जैसे कि लाठी का सबसे पहला काम लड़ने के लिए होता था। उसके बाद जब लोग गाय भैंस चराने के लिए ले जाते थे तो उस समय लाठी से उन जानवरों को हाँकने का काम होता था, अभी भी होता है। लाठी में किनारे की तरफ कुछ बांध करके कंधे पर उसको ले जा सकते हैं, सामान दोनों तरफ बांध के भी उसको बैलेंस बना करके भी ले जा सकते हैं। कई तरीके हैं जिसमें लाठी उपयोगी है। यहाँ गिरधर जी ने कुछ और भी उपयोग बताए हैं, वो भी सुनिए। पहले नंबर पे तो कुंडली देख लीजिए। कुंडली में उन्होंने कहा है कि लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर होए तिनहु को झारे, कह गिरधर कवि राय सुनो हो धूर के बाटी, सब हथियार न छाड़ हाथ मह लीजे लाठी। यहाँ पे गिरधर साहब ये बता रहे हैं कि जो लाठी है वो हमारे बहुत काम आती है, उसमें बहुत से गुण होते हैं, इसलिए उसे आप हमेशा अपने संग रखिए, यानी साथ में रखिए। क्योंकि रास्ता चलते समय गहरी नदी नाला नाली ये सब आ जाए और पानी अधिक होने के कारण आपको उसकी गहराई का पता न चले, तो ऐसे में लाठी के सहारे उसकी गहराई को नापते हुए हम आगे सावधानी पूर्वक बढ़ सकते हैं और डूबने से बच सकते हैं। कभी कुत्ता जो है हम पर हमला करे तो लाठी अगर हमारे साथ है तो उस कुत्ते को भगाया जा सकता है। वैसे भी लाठी डंडा देखकर कुत्ता नज़दीक जल्दी नहीं आता। शत्रु अगर हम पर हमला करे तो भी लाठी डंडे से उसकी पिटाई करके उसको सबक सिखाया जा सकता है। इसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो रास्ते चलते लूटपाट करने की कोशिश करते हैं, हमारे सामान पर अपना दावा कर लेते हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाने के लिए लाठी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होगी। इसलिए गिरधर कवि राय कहते हैं कि हे लोगों, हे सज्जनों, हे धूल भरे रास्ते पर चलने वाले मुसाफिरों, मेरी बात सुनो। सब हथियारों को छोड़ो और हाथ में ले लो लाठी, क्योंकि ये तुम्हारे बहुत काम की चीज़ है। तो बहुत ही शानदार तरीके से गिरधर महाराज ने यहाँ पे
लाठी के गुणों की विशेषता बताई है ताकि हम अपनी जान की रक्षा कर सकें, हम अपने शरीर की हिफाजत कर सकें। इसलिए बंदूक, बम या अन्य किसी भी हथियार से, चाकू, छुरी, अन्य सभी हथियारों से लाठी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। लाठी का इम्पोर्टेंस कई गुना ज़्यादा है। उसके बाद देखिए कुंडली संख्या 2, यहाँ पे कंबल की विशेषता बताई है। कंबल जो कि भेड़ बकरियों के बालों से बनाए जाते थे, उस समय के कंबल असली कंबल होते थे और ठंड को रोक देते थे। आजकल तो कई प्रकार के फैंसी कंबल आ गए हैं बाज़ार में और बच्चे उन्हीं कंबलों को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कंबल थे, असली कंबल, वो थोड़े से चुभते भी थे, थोड़े से ही चुभते थे, बहुत ज़्यादा नहीं चुभते थे, लेकिन ठंड को रोकने की उनमें क्षमता इन आजकल के फैंसी कंबलों से कई गुना ज़्यादा थी। तो इसीलिए बहुत से लोग उसी कंबल को पसंद करते थे। अभी भी वो कंबल बिकते हैं बाज़ार में और पुराने समय के लोग अभी भी उन्हीं कंबलों को पसंद करते हैं खरीदना। लेकिन अभी के जो कंबल हैं वो उन कंबलों के आगे टिकेंगे भी नहीं, ये भी एक सच्चाई है। तो गिरधर महाराज जी कह रहे हैं कंबल की विशेषता क्या क्या है, देखिए। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद जह आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झार बिछावे, कह गिरिधर कविराय मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। यानी कि जो कंबल है वो हमारे बहुत काम आती है और कंबल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि दूसरे बड़े सामान, रजाई वगैरह आप फोल्ड करोगे तो बहुत मोटा बन जाएगा, उसको आप कहीं पर भी ले नहीं जा सकते आसानी से, बस में नहीं ले जा सकते, बस के अंदर रास्ते पर वो अड़ेगा, दिक्कत आएगी उसको अंदर ले जाने में। अन्य किसी छोटी मोटी गाड़ी, टेम्पो, रिक्शा, कहीं पर भी आप ले जाओगे, रजाई को ले जाना आसान नहीं है क्योंकि मोड़ते ही वो बहुत मोटा सामान बन जाएगा। जबकि कंबल जो है उसको फोल्ड करने में बड़ी आसानी होती है, उसको फोल्ड कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कंबल जो है वो ओढ़ने बिछाने के भी बहुत काम आता है। यहाँ पर एक जगह लिखा है खासा मलमल वाफ्ता, ये सब कपड़ों के एक प्रकार हैं, महंगे कपड़े हैं। तो खासा मलमल वाफ्ता उनका राखे मान, उनका राखे मान का मतलब है कि उन कपड़ों को भी कंबल में हम हिफाजत से रख सकते हैं, सुरक्षित। इसके अलावा कंबल के भीतर अन्य सामान भी बांध करके रखे जा सकते हैं और एक लंबे समय तक वो उनको सुरक्षित रख सकता है। इसके अलावा दूसरे कपड़ों को, खासा मलमल वाफ्ता या अन्य महंगे कपड़ों को आप जमीन पर नहीं बिछा सकते, क्योंकि वो एक बार गंदा हो गया तो उसको साफ करना, धोना बहुत मुश्किल होता है और उसको सूखने में भी देरी लगती है। लेकिन कंबल की खासियत यह है कि कंबल को आपने धूल में भी अगर बिछा दिया और उसके बाद आप जब उठ रहे हैं और आपने उसको एक बार झटका मारा जोर से, तो उसकी सारी की सारी धूल उड़ जाती है, निकल जाती है। ये उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है। तीसरी बात मैं बताना चाहूँ कि जैसे उस समय भेड़ बकरियाँ या अभी भी आप देखिए मिट्टी में बैठ जाती हैं और जब उठती हैं तो वो अपने शरीर को एक बार जोर से वाइब्रेट करती हैं, हिलाती हैं जोर से अपने पूरे शरीर को। ऐसा करने से क्या होता है कि उनके शरीर का सारा धूल जो 2 मिनट के अंदर निकल जाता है, जो कीड़ा मकोड़ा बैठा होता है वो भी हट जाता है। ये एक खास बात थी कंबल में, जो कि उनके बालों से बने हुए कंबल की वही सेम विशेषता आपको देखने को मिलेगी। अन्य दूसरे कंबलों में ये खासियत नहीं है। तो एक बात ये हो गई।
तो तीसरी बात है कि चौथी बात है कि कंबल जो है वो सस्ते में भी मिलता है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है। ओरिजिनल कंबल अभी भी आप कभी भी खरीद सकते हैं, वो बहुत कम कीमत पे आपको मिल जाएगा। इसलिए आप कंबल को हर समय अपने पास रखने का प्रयास करें। कंबल जो है वो हमारा बहुत मान सम्मान करती है और कई जगहों पर हमारे काम आती है। उसके बाद तीसरे में उन्होंने इंसान या किसी वस्तु की क्वालिटी को बताते हुए कहा है कि अगर उस वस्तु में या उस व्यक्ति में क्वालिटी है तभी उस व्यक्ति या वस्तु का मान सम्मान है, उसकी इज्जत है, वरना वो व्यक्ति या वो वस्तु किसी काम की नहीं है, उसको हटा देना ही बेहतर है अपनी लाइफ से। टूटी फूटी चीज़ों को हम क्या करते हैं, कबाड़ियों में बेच देते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। या यहाँ पर यही बात आई है कि गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा को किला, शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय, को किला सबे सुहावन, दो को एक रंग काग सब भय अपावन, कह गिरिधर कवि राय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। कितने शानदार तरीके से इन्होंने यहाँ पर पेश किया है कि गुण के गाहक सहस नर, गुण जो होते हैं ना इंसान में या किसी वस्तु में, तो लोगों को अगर पता चल जाएगा कि इस चीज़ में या इस आदमी में अच्छी क्वालिटी है या अच्छी खूबियां हैं, तो आप देखेंगे उस इंसान के बहुत से लोग मित्र बन जाते हैं, उस वस्तु के खरीदार हजारों लोग बन जाते हैं और उस चीज़ को तुरंत खरीदना चाहते हैं क्योंकि उसमें फ़ायदा है, उससे लाभ मिल रहा है लोगों को। जैसे कि कोयल और कौआ, कागा कोकिला, कागा मतलब कौआ और कोकिला मतलब कि कोयल। तो कौआ और कोयल देखने में एक जैसे लगते हैं, दोनों के रंग काले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोयल सबको पवित्र लगती है, सबको अच्छी लगती है, जबकि कौवे का बोलना सबको अपवित्र लगता है। कौवे को कोई उसकी कर्कश आवाज़ के कारण पसंद नहीं करता, जबकि कोयल को उसकी मीठी बोली के कारण पूरी दुनिया पसंद करती है। इसीलिए गिरधर कवि राय कहते हैं कि हे ठाकुर मन के लोगों, हे ठाकुर मन के लोगों कहने का मतलब है कि हे भगवान को मानने वाले लोगों, हे ईश्वर को अपने मन में बसाने वाले लोगों, मेरी बात ध्यान से सुनो कि बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। बिना गुणों के कोई इंसान किसी को नहीं पूछता, हजारों इंसान केवल और केवल गुणों के ही ग्राहक होते हैं। उसके बाद अगला देखिए, हाँ ये भी बहुत अच्छी कुंडली है। इसमें उन्होंने मतलबी लोगों से दूर रहने की बात कही है। दुश्मन मिले सवेरे लेकिन मतलबी यार ना मिले। एक बात कही है कवि ने किसी कि दुश्मन मिल जाए सवेरे तो चलेगा, दुश्मन सवेरे मिल गया तो उससे मुलाकात अच्छी खासी हो जाती है, तो फिर हमारे लेने के देने पड़ जाते हैं, सारा का सारा दिन बकवास हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह ही दुश्मन का मुंह देख लिया। लेकिन कवि का मानना है कि दुश्मन दुश्मन होता है, लेकिन उससे भी खतरनाक अगर कोई है तो वो है मतलबी यार। तो बाद में कवि सोच विचार कर कहते हैं कि ठीक है, दुश्मन मिला तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलबी यार मिल गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मतलबी यारों से बचने की सलाह दी है कवि ने। और क्या कहते हैं कि यहाँ पे कहते हैं, साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लगता को यार, तब लगता को यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से नहीं बोले, कह गिरिधर कवि राय जगत यही लेखा भाई, करत पे गर्जी प्रीत यार बिरला कोई साई। गिरधर कवि राय कहते हैं कि संसार में केवल मतलब का ही व्यवहार होता है,
जब तक हमारे पास में पैसा होता है तब तक सब हमारे दोस्त बन जाते हैं, किंतु जब पैसा नहीं रहता तो फिर लोग मुंह मोड़ लेते हैं और हमसे किनारा कर लेते हैं। गिरधर कविराय कहते हैं कि संसार में पैसा ही सब कुछ है। मतलब ऐसे लोगों के लिए जो पैसे को महत्वपूर्ण मानते हैं, उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। जब तक आपके पास पैसा है तब तक आपका यार आपके साथ घूमेगा फिरेगा, और पैसा न रहने पर वो मुंह से भी नहीं बोलेगा, मतलब नमस्कार तक नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा इंसान है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप कष्ट में हैं, और उसके बावजूद भी आपकी मदद कर रहा है या आपसे नाता रखे हुए है, तो ऐसा व्यक्ति लाखों में कोई एक ही हो सकता है। विरला यानी कि लाखों में कोई एक इंसान ऐसा हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर पहचान लेते हैं आप, तो समझ लेना चाहिए कि वही आपका सच्चा मित्र है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं हो सकता। फिर अगली कुंडली देखें। ये भी बहुत अच्छी कुंडली है उन लोगों के लिए जो कि जल्दबाजी करते हैं किसी बात को लेकर के। उनको वो कह रहे हैं कि आराम से रहो, शांत रहो, जीवन में अगर कष्ट भी आ जाए तो भी घबराओ मत, और उस कष्ट को भी किसी तरह झेलो, यानी कि किसी तरह उस कष्ट के दिन को भी निकालो। यही इसी में भलाई है तुम्हारी, अन्यथा भलाई नहीं होगी। कैसे कि कवि कहते हैं, रहिए लटपट काट दिन बरुहा में मासोए, छाहन बाकी बैठिए जो तरुपतरो होए, जो तरुपतरो होए एक दिन धोखा दई हैं, जा दिन बहे बयार टूट तब जर से जई हैं, कह गिरिधर कविराय छाह मोटे की गहिए, पाती सब झर जाए तो छाया में रहिए। बहुत शानदार तरीके से कवि कहते हैं कि कष्ट के दिन अगर आ जाए तो किसी भी तरह से उसको गुजार लो। कष्ट के दिन अगर आ गए तो किसी भी तरीके से उसे गुजार लो, लेकिन तुम जल्दबाजी मत करो। यानी कि धूप पड़ रही है और तुम्हें प्रॉब्लम है और कहीं छांव नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, तो धूप में ही समय बिता लो, लेकिन लालच के चक्कर में पतले पेड़ के छांव के नीचे जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि पतला पेड़ अगर धोखा देगा, कब धोखा देगा, तेज हवा आ गई और टूट गया तो तुम्हारी मौत निश्चित है। यानी पतले पेड़ से तात्पर्य क्या है, यहाँ पर कवि कहीं ना कहीं दुष्टों की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आपके जीवन में कष्ट आ गया है तो आप उस कष्ट को तो सह लो, लेकिन ऐसे समय में दुष्टों से हेल्प मत मांगो, क्योंकि दुष्टों से तुम हेल्प मांगोगे तो बाद में वो तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश करेगा। हाँ, उस व्यक्ति से हेल्प मांगो जो अच्छा है और तुम्हारी हेल्प करने के लायक है। हर इंसान हेल्प करने के लायक नहीं होता। गिरधर कविराय कहते हैं कि मोटे पेड़ की छांव के नीचे जाकर बैठो, क्योंकि मोटे पेड़ की छांव के नीचे बैठने से लाभ ये मिलेगा कि उसके पत्ते, पेड़ के पत्ते सब टूट भी जाएं, झड़ भी जाएं, ख़त्म भी हो जाएं, तो भी उसकी मोटी मोटी टहनियों से आपको इतनी छाया मिलती रहेगी कि आप उस सूखे पेड़ के नीचे भी आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। ये बहुत लाभदायक होता है। यानी कि कहीं ना कहीं गिरधर कविराय एक ये भी अर्थ निकालते हैं कि आप के पास अगर प्रॉब्लम आ गई है तो आप उस किसी अच्छे धनवान व्यक्ति से मदद मांगिए, क्योंकि धनवान व्यक्ति कभी गरीब भी हो जाए तो भी वो इतनी हैसियत रखता है कि वो आपकी और खुद की मदद कर सके। वो उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाती। वो कितना भी गरीब होगा लेकिन अपनी ज़िंदगी को वो एक मर्यादित तरीके से जी सकता है। इसके अलावा एक कुंडली देखिए जिसमें बहुत अच्छी बात बताई गई है। यहाँ पर भी उन्होंने परोपकार को महत्व दिया है कवि ने, और परोपकार को महत्व देते हुए लालच को दूर भगाने की बात कहते हैं। कवि कहते हैं
कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम, यही सयानो काम राम को सुमिरन कीजे, पर स्वार्थ के काज शीश आगे धर दीजे। कह गिरधर कबीराय बड़न की याही बानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। यानी कि गिरधर कबीराय कहते हैं कि आप किसी न किसी प्रकार से अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा को बनाए रखिए। आप अपनी इज्जत और अपनी मर्यादा को बनाए रखेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके लिए। आप ये मत देखिए कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा क्या काम कर रहा है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है अपने से, हम क्या कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं वो देखिए। तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, यानी नाव में पानी बढ़ जाने पर और घर में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा होने पर बाहर निकाल देना चाहिए। नाव में पानी बढ़ गया है, दोनों हाथों से उस पानी को निकाल कर फेंक दीजिए, नहीं तो नाव डूब जाएगी और आपकी मृत्यु हो जाएगी। दूसरी तरफ कवि कहते हैं कि घर में अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ गया तो उसे निकाल दो, अर्थात जो गरीब लोग हैं उनमें बांट दो, अच्छे कामों में लगा दो, क्योंकि ज़्यादा पैसा आने पर आपके मन में घमंड हो जाएगा और वो घमंड भी हमारी मौत का कारण बन सकता है। यही समझदारी का काम है और यही समझदारी का काम है कि हम जिएं और अपनी ज़िंदगी में भगवान का भजन करते रहें, राम का स्मरण करते रहें, पर स्वार्थ, पर मतलब पराये लोगों के स्वार्थ मतलब हित के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहना चाहिए, देशभक्त बनना चाहिए। गिरधर कबीराय कहते हैं कि बड़े लोगों ने यही बातें बताई हैं जो आज हम समझ नहीं पा रहे हैं। बड़े लोगों ने यही बात बताई है, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी, यानी आप खुद एक अच्छी चाल चलिए और अपना पानी अर्थात सम्मान, इज्जत बनाए रखिए। और अंतिम देखिए किस तरह से अंतिम कुंडली को मैं बता रहा हूँ। ये भी बहुत अच्छी कुंडली है, इसमें हमें शिष्टाचार के महत्व को बताया गया है। राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए जह को दे उठाए, जह को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए बात पूछे ते कहिए। कह गिरिधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरियन खई है राजा। अर्थात कवि राय कहते हैं कि आप जो है राजा के दरबार में उचित समय लेकर जाइए। ये उस समय बात कही गई थी। आज के प्रसंग में ये लागू होती है अच्छे बड़े जो अधिकारी लोग हैं, अफसर लोग हैं, जिनके पास हमें कभी जाना पड़ता है, स्कूल के प्रिंसिपल हैं या अन्य किसी पदाधिकारी के पास जब हम जाते हैं तो उनसे अपॉइंटमेंट लेकर के, टाइम लेकर के जाना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात कि हमें ऐसे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर कोई भी हमें बेइज्जत करके उठा दे। इसलिए अपने अनुसार योग्य स्थान देख करके ही हमें बैठना चाहिए। जहाँ को दे उठाए बोल अनबोले रहिए, जहाँ कोई भी हमें उठा दे ऐसी जगह पर नहीं बैठना चाहिए। और अनबोले रहिए मतलब बिन बोले रहिए, जब तक आपसे पूछा ना जाए चुप रहिए। कोई भी बात आपसे जब पूछा जाए तभी बताइए, और किसी भी स्थान पे किसी भी बात को लेकर मूर्खों की तरह जोर जोर से मत हंसिए, शांत रहिए और हंसने के तरीके सीखिए कि हंसा कैसे जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। बहुत से लोगों को हंसना भी नहीं आता और कहीं भी जाकर मूर्खों की तरह लगते हैं हंसने के लिए, तो ये तरीका ठीक नहीं है और ये शिष्टाचार नहीं है। और हर काम समय से करना चाहिए, समय से हर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और कहीं पर भी जाके ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है, ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखाने पर भी जो लोग हैं वो नाराज़ हो जाते हैं। इसलिए शांत रहना चाहिए, अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, जैसा सब कर रहे हैं वैसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये गिरधर की कुंडलियाँ हैं। इसमें 6 कुंडलियों के बारे में आपको मैंने बताया है। अब आगे जब हम इसको पढ़ेंगे तो इसको और ज़्यादा डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे।